उसे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में मेनली होता क्या है कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी वस्तु या कोई भी चीज जब एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो उसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ओके, तो आज हम लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन देखने वाले हैं, समझे। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ये पहले क्या हुआ कि कोई भी चीज जब एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो उसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर होता है कोई चीज तो वो होता है ब्लड। ट्रांसपोर्टेशन परफॉर्म करने का काम जो होता है ब्लड करता है, इसीलिए पहले ट्रांसपोर्टेशन में हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड क्या होता है। ओके, तो ब्लड जो होता है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है, ब्लड जो है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब कि एक ऐसा टिश्यू है जो कि क्या करता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट को कनेक्ट करता है और दूसरा फ्लो करता है। फ्लूइड मींस होता है एनीथिंग विच कैन फ्लो। फ्लूइड मींस, फ्लूइड मतलब वो सब्सटेंस जो कि फ्लो कर सके, एक जगह से दूसरे जगह फ्लो करता है तो उसे हम फ्लूइड कहते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब कि एक ऐसा टिश्यू है ब्लड जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट को कनेक्ट करता है। तो ब्लड जो है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या करता है, डिफरेंट सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है। वो अलग अलग सब्सटेंस क्या होता है, फूड होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, वेस्ट मटेरियल होता है और भी बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे बॉडी में क्या होते हैं, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ब्लड क्या है, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब कि फ्लूइड मींस वह सब्सटेंस है जो कि एक जगह से दूसरे जगह फ्लो करता है। कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब कि एक ऐसा टिश्यू है जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट को कनेक्ट करता है। तो ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, ऑक्सीजन गैस को, वेस्ट मटेरियल को हमारे बॉडी में। ओके, समझे। अब जो है हम जो है ब्लड के बारे में देखेंगे तो ब्लड जो होता है स्लाइटली अल्कलाइन होता है। ब्लड क्या होता है, स्लाइटली अल्कलाइन, थोड़ा सा जो है अल्कलाइन होता है, बेसिक नेचर का होता है। ब्लड जो होता है थोड़ा सा बेसिक नेचर का होता है क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि 0 से 7 तक जो होता है वो एसिडिक नेचर के होता है, 7 जो होता है वो हमारा न्यूट्रल होता है और 7 के बाद जो 14 तक जाता है वो हमारा क्या होता है, बेसिक। यहाँ पे जो है 7.4 है, 7.4 pH है। तो 7.4 कहने का मतलब है कि 7 से थोड़ा सा ज्यादा, इट मींस ये अल्कलाइन नेचर का है, बेसिक नेचर का है। तो ब्लड क्या है, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो फूड को, ऑक्सीजन को, वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है हमारे बॉडी में। और ब्लड जो होता है स्लाइटली अल्कलाइन होता है जिसका पीएच जो होता है 7.4 होता है। ओके, ब्लड का जो है 2 पार्ट होता है। ब्लड जो है 2 पार्ट से बना होता है, 2 चीजों से बना है। एक जो होता है, एक पार्ट जो होता है ब्लड का वो लिक्विड पार्ट होता है, दूसरा जो होता है सॉलिड पार्ट में आता है। सॉलिड पार्ट में मेनली फॉर्म्ड बॉडी आता है या फॉर्म्ड पार्ट आता है। ओके, तो ब्लड जो होता है लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट होता है। सॉलिड पार्ट को ही फॉर्म पार्ट कहते हैं। ओके, समझे। लिक्विड पार्ट में हमारा प्लाज्मा आ जाता है। प्लाज्मा जो है लिक्विड सब्सटेंस होता है हमारे ब्लड का, जो कि हमारे ब्लड के 55% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया है। ओके, अब आता है फॉर्म्ड पार्ट जो होता है मेनली उसमें आरबीसी, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट होता है जो अबाउट कितना होता है 45% होता है हमारे ब्लड के टोटल वॉल्यूम का। ओके, तो ब्लड जो होता है उसका 2 पार्ट होता है, एक लिक्विड पार्ट, दूसरा फॉर्म पार्ट। फॉर्म पार्ट को ही सॉलिड पार्ट कहते हैं। लिक्विड पार्ट में प्लाज्मा आता है जो कि हमारे ब्लड का 55% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया है। फॉर्म पार्ट जो होता है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट आता है जो हमारे ब्लड का 45% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया है। ओके, समझे। तो ब्लड के बारे में जान गए कि ब्लड एक फ्लूइड, क्या नाम है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब कि एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो एक जगह से दूसरे जगह फ्लो करता है, जो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, ऑक्सीजन को, वेस्ट मटेरियल को हमारे बॉडी में। ब्लड जो है वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है। स्लाइटली अल्कलाइन मतलब कहने का मतलब है कि थोड़ा सा बेसिक होता है। उसका पीएच, ब्लड का पीएच 7.4 pH होता है। ब्लड जो होता है उसका 2 पार्ट होता है, एक लिक्विड पार्ट, एक फॉर्म्ड पार्ट। फॉर्म पार्ट को ही सॉलिड पार्ट कहते हैं। लिक्विड पार्ट में हमारा प्लाज्मा आता है जो हमारे ब्लड का 55% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया है, समझे। और फॉर्म पार्ट में हमारा आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट आता है जो हमारे ब्लड का जो है 45% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया है। अब बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा जो है क्या होता है, प्लाज्मा जो है ये क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है हमारे ब्लड का। प्लाज्मा जो है लिक्विड पार्ट होता है हमारे ब्लड का जिसका कलर क्या होता है, पेल येलो कलर का होता है। कैसा कलर का होता है, पेल येलो कलर का होता है। तो प्लाज्मा जो है हमारा लिक्विड पार्ट है ब्लड का जो पेल येलो कलर का होता है। प्लाज्मा जो होता है वो प्लाज्मा का जो वॉल्यूम होता है 90 से 92% जो वॉल्यूम होता है प्लाज्मा का वो वाटर से बना होता है। ओके, तो प्लाज्मा का 90% से 92% जो वॉल्यूम होता है वो केवल वाटर कंटेन करता है। बाकी जो रेस्ट ऑफ दी 8% होता है उसमें क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस होता है। और ये सॉलिड सब्सटेंस हमारा फॉर्म्ड बॉडी होता है, फॉर्म्ड बॉडी, जिसमें आरबीसी, फॉर्म्ड बॉडी मतलब आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा, प्लेटलेट होगा। क्या होगा,
प्लेटलेट्स होगा, समझे। तो ये हमारा जो होता है ये हमारा किस में आता है, सॉलिड पार्ट में। तब प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड पार्ट है ब्लड का, जो पेल येलो कलर का होता है। प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा जो है उसका 90 से 92% जो वॉल्यूम होता है वाटर ऑक्यूपाई किया रहता है। बाकी रेस्ट ऑफ दी 8% जो वॉल्यूम होता है वो मेनली सॉलिड होता है, फॉर्म्ड बॉडी से बना होता है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होता है। ओके, और प्लाज्मा जो होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, डिजॉल्व गैस को ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि CO2। हम लोगों ने रेस्पिरेशन चैप्टर में जो है पढ़ा था कि CO2 जो होता है मेनली हमारे बॉडी में डिजॉल्व फॉर्म में क्या होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है। वही O2 जो होता है वो हमारे हेमोग्लोबिन आरबीसी के मदद से ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पे जो CO2 ट्रांसपोर्ट होता है वो डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, किसके थ्रू, प्लाज्मा के थ्रू, समझे। अब आता है सेरम। सेरम क्या होता है, सेरम जो होता है एकदम प्लाज्मा की तरह ही होता है। सेरम जो होता है प्लाज्मा की तरह ही होता है, बशर्ते इसमें क्या होता है, प्लाज्मा की तरह ही होता है, बशर्ते इसमें क्या होता है कि इसके पास कोलेक्टिंग फैक्टर नहीं होता है। कोलेक्टिंग फैक्टर कहने का मतलब कि जब हमारा हाथ कट जाता है तो उस समय जो हमारा खून जमता है, तो वो जो जमाने का काम करता है, जो खून हमारा क्या करता है, जम जाता है कटिंग के समय, तो वो जमाने का काम यही कोलेक्टिंग फैक्टर करता है। इसमें जो आता है हमारा प्लेटलेट होता है, क्या आता है, प्लेटलेट जो होता है वही कोलेक्टिंग फैक्टर होता है। कोलेक्टिंग फैक्टर वही प्लेटलेट होता है, यही प्लेटलेट कोलेक्टिंग फैक्टर जो होता है वो किस में नहीं होता है, सेरम में। यही चीज प्लाज्मा में होता है, सेरम में नहीं होता है। तो सेरम में बाकी हर चीज प्लाज्मा की तरह ही होता है। सेरम भी पेल येलो कलर का होता है, इसका भी 90 to 90 वाटर इतना ही % होता है। इसमें भी सॉलिड और फॉर्म बॉडी होता है, समझे। इसमें भी ये सारे चीजें होते हैं, बशर्ते इसमें क्या होता है, कोलेक्टिंग फैक्टर नहीं होता है, समझे। तो ये हमारा प्लाज्मा हो गया, ये सेरम। अब आता है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल को जो है इराइथ्रोसाइट भी कहा जाता है। रेड ब्लड सेल को क्या कहा जाता है, इराइथ्रोसाइट भी कहा जाता है। रेड ब्लड सेल जो होता है रेड क्यों होता है, क्योंकि इसके पास रेड पिगमेंट होता है जिसका नाम है हेमोग्लोबिन। ओके, हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि रेड ब्लड सेल जो होता है वो रेड क्यों होता है, हेमोग्लोबिन के कारण होता है। ओके, और जो हमारा रेड ब्लड सेल होता है वो ऑक्सीजन गैस को ट्रांसपोर्ट करता है, किसके मदद से, तो हेमोग्लोबिन के मदद से। हेमोग्लोबिन जो होता है रेड होता है, क्यों रेड होता है, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी लेक्चर में पढ़ा था ब्रीदिंग में कि हेमोग्लोबिन में जो है आयरन आयन क्या होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। Fe++ आयन जो है आयरन आयन प्रेजेंट होता है, इसीलिए क्या होता है हमारा हेमोग्लोबिन रेड होता है, समझे। तो ये हमारा रेड ब्लड सेल हुआ। अब क्या आता है कि जब क्या होता है, जब महिलाएं में मेंस्ट्रुएशन चालू होता है, जब वोमेन्स में, महिलाएं में जब मेंस्ट्रुएशन आता है तो उस समय जो हेमोग्लोबिन का क्वांटिटी होता है वो नॉर्मल क्वांटिटी से कम हो जाता है। तो महिलाएं में जब मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है, वोमेन्स में जब मेंस्ट्रुएशन होता है, महिलाएं जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड में जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब उनका स्टार्ट होता है, तो उस समय क्या होता है कि उनके अंदर जो होता है हेमोग्लोबिन का क्वांटिटी कम हो जाता है नॉर्मल क्वांटिटी से, समझे। आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को जो है हम लोग इराइथ्रोपोएसिस कहते हैं। इराइथ्रोपोएसिस जो होता है वो मेनली क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी के को ही हम लोग जो है इराइथ्रोपोएसिस कहते हैं। इराइथ्रोपोएसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। अब आता है लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन मतलब जीवन काल कितना होता है, आरबीसी का कितना जीवन काल होता है। तो लाइफ स्पेन जो आरबीसी का होता है वो 120 दिन होता है। आरबीसी जो होता है रेड ब्लड सेल 120 दिन तक ही जिंदा रहता है, उसके बाद ये भी खत्म हो जाता है, समझे, ये भी मर जाता है। ओके, तो ये हमारा रेड ब्लड सेल था। रेड ब्लड सेल इराइथ्रोसाइट जो रेड पिगमेंट को कंटेन करता है, हेमोग्लोबिन जो होता है वो O2 को ऑक्सीजन गैस को ट्रांसपोर्ट करता है, समझे। हेमोग्लोबिन रेड क्यों होता है, क्योंकि इस पे जो है Fe++ आयन प्रेजेंट होता है, इसलिए हेमोग्लोबिन रेड होता है। हेमोग्लोबिन को HB से, कैपिटल H और स्मॉल b से डिनोट करते हैं हेमोग्लोबिन को। ओके, क्या होता है, हेमोग्लोबिन का क्वांटिटी जो होता है उस महिला में कम हो जाती है जो महिला मेंस्ट्रुएशन में होती है। ओके, पीरियड के समय क्या होता है, महिलाओं में जो है क्या होता है, हेमोग्लोबिन का क्वांटिटी कम होता है। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, ये जो है हम लोग जो है रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, समझे। अब आता है लाइफ स्पेन जो होता है आरबीसी का, वो क्या होता है 120 डेज होता है। जिस प्रोसेस के थ्रू आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, आरबीसी बनते हैं, उसे इराइथ्रोपोएसिस कहते हैं। ओके, अब इसके बाद हम चलते हैं डब्ल्यूबीसी पे, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है इसको देखते हैं। व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ल्यूकोमिस होता है व्हाइट, ल्यूकोमिस होता है व्हाइट, और साइट मतलब सेल। साइट मतलब सेल, क्या होता है, साइट मतलब सेल, व्हाइट सेल। तो व्हाइट ब्लड सेल जो होता है डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है क्योंकि ये व्हाइट ब्लड सेल है। इराइथ्रोमिस होता है रेड, इराइथ्रो मतलब रेड, और साइट मिस सेल। ओके, तो रेड ब्लड सेल जो होता है इराइथ्रोसाइट कहलाता है। डब्ल्यूबीसी जो होता है वो क्या होता है, ल्यूकोसाइट कहलाता है। ल्यूकोमिस व्हाइट और साइट मतलब सेल। ओके, तो ल्यूकोसाइट जो होता है, डब्ल्यूबीसी जो होता है वो कलरलेस होता है क्योंकि इसमें कोई भी पिगमेंट
प्रेजेंट नहीं होता है। हेमोग्लोबिन लाइक कोई पिगमेंट इसमें जो है WBC में प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए हमारा WBC जो होता है वो कलरलेस होता है। ओके, WBC का काम क्या होता है, जैसे यहाँ पे RBC का काम क्या था, ऑक्सीजन गैस को ट्रांसपोर्ट करना हमारे बॉडी में, उसी तरह WBC का काम होता है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से लड़ना, फाइट करना। ओके, तो जो भी बीमारी कोज करने वाले जो भी माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, जो भी होते हैं, जो बीमारी हमारे बॉडी में उत्पन्न करते हैं, उनसे लड़ने का काम कौन करता है, हमारा WBC व्हाइट ब्लड सेल करता है, ल्यूकोसाइट करता है। समझे? ल्यूकोसाइट का जो फॉर्मेशन होता है, WBC का जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसको ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। मतलब ल्यूकोसाइट के फॉर्मेशन को ही ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। मतलब WBC जिस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं उसे हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। ओके, WBC का लाइफ स्पेन जो होता है वो 4 से 5 दिन होता है। WBC का जो लाइफ स्पेन होता है, WBC का जो लाइफ स्पेन होता है 4 से 5 दिन होता है। वही RBC का लाइफ स्पेन जो होता है 120 दिन होता है। समझे? अब आता है WBC का टाइप भी होता है। WBC जो होते हैं, WBC 2 टाइप के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट, एक अग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट वैसे WBC होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल, छोटे छोटे दाने मौजूद हो। ओके, तो WBC 2 टाइप के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट, अग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में क्या होता है कि वैसे WBC जिनके साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट हो, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो। ओके, समझे? तो हमारा ग्रेन्युलोसाइट में जो है, ग्रेन्युलोसाइट 3 टाइप के होते हैं, इसाइनोफिल होता है, ग्रेन्युलोसाइट में इसाइनोफिल आता है, बेसोफिल आता है, न्यूट्रोफिल आता है। ओके, तो ग्रेन्युलोसाइट वैसे जो है WBC होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है, उन्हें जो है ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। ग्रेन्युलोसाइट 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन होते हैं, इसाइनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। तो इसाइनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल जो होते हैं ग्रेन्युलोसाइट है, मींस वैसे WBC जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स मौजूद है। अब आता है अग्रेन्युलोसाइट। अग्रेन्युलोसाइट जो होते हैं वैसे WBC होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स, दाने मौजूद नहीं होते, ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं होते, जिनमें आता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट मेनली जो होता है लार्जेस्ट WBC होता है, सबसे बड़ा WBC अगर कोई है तो वो हमारा मोनोसाइट होता है। तो मोनोसाइट जो है सबसे लार्जेस्ट WBC है। समझे? किसमें? अग्रेन्युलोसाइट में। समझे? तो WBC सबसे लार्जेस्ट WBC मोनोसाइट होता है। WBC 2 टाइप का होता है, ग्रेन्युलोसाइट, अग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट वैसे WBC होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं। अग्रेन्युलोसाइट वैसे WBC होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं होते हैं। समझे? अग्रेन्युलोसाइट में मोनोसाइट, लिम्फोसाइट आएगा, ग्रेन्युलोसाइट में इसाइनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल आएगा। समझे? तो एक बार जो है हम लोग पूरा रिवाइज कर लेते हैं। समझे? तो क्या नाम है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ही होता है एक जगह से दूसरे जगह अगर कोई वस्तु जा रहा है, कोई भी सामान जा रहा है तो उसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में मेनली हम लोग देख के आ रहे हैं कि ब्लड के थ्रू क्या हो रहा है, फूड, ऑक्सीजन, क्या नाम है, वेस्ट प्रोडक्ट, हार्मोन्स एक्सेट्रा जो है हमारे बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जा रहा है। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। तो ट्रांसपोर्टेशन का मेन काम कौन कर रहा है? ब्लड। ओके, अब देखते हैं ब्लड क्या होता है। तो ब्लड जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, ऑक्सीजन को, वेस्ट मटेरियल को हमारे बॉडी में। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब कि एक ऐसा टिश्यू है जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी को कनेक्ट करता है और फ्लो भी करता है, बहता है, एक जगह से दूसरे जगह बहता है। जैसे लिक्विड, गैस फ्लो करता है उसे हम फ्लूइड कहते हैं। एनीथिंग विच कैन फ्लो, मतलब कोई भी वस्तु जो एक जगह से दूसरे जगह चला जाए, बह जाता है, बह जाए पानी की तरह, वो हमारा फ्लूइड है। समझे? अब आता है क्या होता है, ब्लड जो होता है स्लाइटली अल्कलाइन, थोड़ा सा जो है एसिडिक, थोड़ा सा बेसिक नेचर का होता है। स्लाइटली अल्कलाइन होता है, थोड़ा सा बेसिक होता है क्योंकि इसका pH जो है 7.4 है। 7 जो होता है न्यूट्रल होता है, 7 के पास जो भी आता है वो हमारा क्या होता है, 7 के बाद जो भी आता है वो हमारा बेसिक होता है। तो 7.4 है मतलब थोड़ा सा बेसिक है। अब जो होता है ब्लड जो होता है 2 पार्ट में बना होता है, लिक्विड पार्ट और फॉर्म पार्ट। लिक्विड पार्ट में हमारा प्लाज्मा आता है जो क्या होता है ब्लड का 55% वॉल्यूम को ऑक्युपाई किया है। फॉर्म पार्ट जो होता है 45% ब्लड के वॉल्यूम को ऑक्युपाई किया है जिसमें RBC, WBC, प्लेटलेट आता है। प्लाज्मा जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड पार्ट है हमारे ब्लड का जो पेल येलो कलर का होता है। प्लाज्मा का 90 to 92% वाटर जो होता है उसका वॉल्यूम जो है ऑक्युपाई करके रखा है। प्लाज्मा में जो है 8% जो होता है क्या होता है, सॉलिड या फॉर्म्ड पार्ट होता है जिसमें WBC, RBC और प्लेटलेट आते हैं। तो RBC, WBC, प्लेटलेट आते हैं। ओके, और क्या नाम है, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, वेस्ट प्रोडक्ट को, हार्मोन्स को और डिजॉल्व गैस जैसे कि हमारा CO2। ओके, अब आता है सेरम। सेरम जो होता है एकदम प्लाज्मा की तरह ही होता है बशर्ते इसमें कलेक्टिंग फैक्टर नहीं होता है, मतलब वैसा सब्सटेंस नहीं होता जो ब्लड को कलेक्ट करे।
क्लॉट करे, ब्लड को क्लॉट नहीं कर पाता है, वैसा फैक्टर इसमें क्या होता है, नहीं प्रेजेंट होता है सेरम में। ओके, अब बता आरबीसी, आरबीसी को जो इराइथ्रोसाइट कहते हैं। इराइथ्रोसाइट जो होता है रेड पिगमेंट को कंटेन करता है जिसका नाम है हेमोग्लोबिन। इराइथ्रोसाइट हेमोग्लोबिन जो होता है क्या करता है, ऑक्सीजन गैस को ट्रांसपोर्ट करता है। हेमोग्लोबिन रेड कलर का क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो आयरन प्लस प्लस आयन प्रेजेंट होता है, Fe++ आयरन आयन प्रेजेंट होता है। हेमोग्लोबिन का क्वांटिटी जो होता है जब महिलाएं में मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है, जो कि क्या होता है 5 से 7 दिन का जो मेंस्ट्रुएशन होता है, उसमें क्या होता है मेनली हेमोग्लोबिन का क्वांटिटी महिलाओं में कम हो जाता है। जो आरबीसी के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसे इराइथ्रोपोएसिस कहते हैं। लाइफ स्पेन जो होता है आरबीसी का उस क्या होता है 120 दिन होता है। ओके, ल्यूकोसाइट मेनली डब्ल्यूबीसी जो होता है वो कलरलेस होता है। ओके, डब्ल्यूबीसी जो होता है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से फाइट करता है। डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन को ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। ओके, डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है वो क्या होता है 4 से 5 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी दो टाइप के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट वह होते हैं जिनमें क्या होते हैं, जिनके वह डब्ल्यूबीसी जिनके साइटोप्लाज्म में क्या ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो, जिसमें इसाइनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल आएगा। और ग्रेन्युलोसाइट वैसे डब्ल्यूबीसी होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में जो है हमारा ग्रेन्यूल मौजूद नहीं होता है, जैसे मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। मोनोसाइट जो है सबसे लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होता है। तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन में जो है यहाँ तक डब्ल्यूबीसी तक देख लिए। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग जो है प्लेटलेट और ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, समझे। तो ये हमारा जो है ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड, सेरम, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी पढ़े। ओके, तो क्या नाम है कि आप लोग जो है अच्छा से पढ़े उरे थोड़ा, ठीक समझे। और क्या नाम है, सारा सब्जेक्ट अगर नहीं आता है तो किसी भी एक सब्जेक्ट पे अच्छा से पकड़ बनाए। खूब ज़्यादा जो आप बुक को पढ़े, जितना ज़्यादा आप बुक को पढ़िएगा उतना ही आपको बेनिफिट होगा, समझे। तो आप चाहते हैं साइंस में अच्छा बनना तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ें, बुक पढ़िएगा, आपको हर चीज़ जो है समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप लेक्चर देखिए और जाके डायरेक्टली बुक पढ़िए, आपको एक एक बात जो है याद हो जाएगा और समझ में आएगा। तो कृपया करके आप लोग अच्छा से पढ़ें, ठीक। अगले लेक्चर में जो है हम लोग प्लेटलेट और ब्लड ग्रुप के बारे में